जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को महान बनाने के लिए, जीवन में उत्कृष्टताओं को लाने के लिए अपनी चर्चा चल रही है और सोशल लाइफ पर बात चल रही है। सोशल लाइफ का एस बोलता है सेटल इश्यूज, समस्याओं का निराकरण करो। ओ बोलता है ऑर्गेनाइज वेल, अच्छी तरह तंत्र का आयोजन करो। सी बोलता है कंसल्ट अदर, दूसरों की राय लो। आई बोलता है इन्वेस्ट टाइम, समय दो। ए बोल रहा है एकमेंटेड वीक, कमजोरों की भी आप अपने साथ रखो। एल कहता है लिसन टू अदर, आप दूसरों की भी सुनो, है ना। एल कहता है लिव ईगो, अहंकार छोड़ो। आई कहता है नवाल हार्ट, हृदय को सम्मिलित करो। और एफ कहता है फॉलो रूल्स, नियम को पालो। ई कहता है एक्सचेंज आइडिया, विचारों का आदान प्रदान करो। कल मैंने आपसे बात करी थी कंसल्ट अदर की, और मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य यदि सफल होना चाहता है तो अथवा समस्या का समाधान चाहता है तो अपने अहंकार को बीच में लाए बिना उसे दूसरों की सलाह लेते रहना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो महाभारत का वो भी उदाहरण दिया था, अर्जुन जो महाभारत का हीरो था, उसके पास गांडीव था, शक्ति था, प्रभाव था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी, अतुल पराक्रम के बाद भी सारथी तो उन्होंने कृष्ण को बनाया। बस आपके जीवन का भी कोई ना कोई सारथी बनना चाहिए, ये निश्चित मान के चलना। उस शक्ति को यदि सच्ची सलाह ना मिले, सच्चा मार्गदर्शन ना मिले तो शक्ति निरर्थक हो जाती। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शक्ति निरर्थक हो जाए। और इन्वेस्ट टाइम के लिए मैंने एक ही बात बोली थी कि संपत्ति जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिंदगी संपत्ति से नहीं होती है, समय तो जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी समय से ही होती है। इसका अर्थ यही है, आपने किसी को जब संपत्ति दी है तो कुछ नहीं दिया, लेकिन समय दिया है तो जिंदगी प्रदान कर दी है, निश्चित मान के चलना। और एकोमोडेट वीक वाली बात भी बोली थी कि कमजोरों को समावेश करो। बोला था संयुक्त परिवार में अगर एक बेटा विद्वान होता है तो पिता भले इस पर ध्यान दे लेगा, लेकिन माँ का ध्यान तो मंद बुद्धि बालक पर ही होता है। विद्यालय में जो संवेदनशील शिक्षक है वो तो होशियार बच्चों को छोड़कर जो पीछे बैठे थे उनका भी ध्यान देता है। और एक अगर शासक है तो वो अमीर को छोड़कर पहले गरीब पर ध्यान देता है। निश्चित रूप से हमारा शरीर कहीं कोई कमजोर होता है तो हम सबसे पहले उसी का ध्यान देते हैं। अगर बालक पढ़ रहा है और 6 विषयों में जो कमजोर विषय होता है उसी की कोचिंग करता है, तो बस हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो निश्चित जो हमारे बीच के लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं, उनको हमें साथ देना चाहिए, उनके साथ हमें खड़े होना चाहिए, उनके लिए हमें लड़ना चाहिए। यही बहुत महानता की बात हैगी। और आज बात है लिसन टू अदर, दूसरों की सुनो तो सही, दूसरों की सुनो तो सही। प्रजाजन की सरकार ना सुने तो सरकार किसी समय भी सत्ता भ्रष्ट हो सकती है। अगर मान लीजिए जनता की नहीं सुनेंगे तो कभी भी जनता जो है हाथ खींच सकती है। वो शिक्षक है, वो पढ़ाने वाले गुरु हैं, उचित बात भी अगर वहाँ के प्रधान अध्यापक नहीं सुने तो शिक्षा संस्थान शायद हिल सकती है। खिलाड़ी भी अगर कप्तान की बात नहीं सुनेगा तो मैच गवा सकता है वो कप्तान। वो अपील करता, जो अपील कर रहा है, अगर वकील उस अपीलकर्ता की बात नहीं सुनेगा तो हो सकता है मुकदमा हार जाए। विशेष तौर से प्रश्न मानने का नहीं है, या मानने का प्रश्न नहीं है, तो फिर काय का है, अभी तो सुनने का है। मानने की कोई बात नहीं है, सुनने की बात है। जरूरी नहीं है कि शिष्य की हर बात सच्ची हो, परंतु गुरु को उसकी बात सुनना तो निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए। सुनने के बाद ऐसा लगे कि बात स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और समाज के उन वरिष्ठ जनों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। समाज के छोटे छोटे जो सदस्य हैं उनको बात सुननी तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो याद रखना, मैंने कल बोला था बच्चों से कि 3 प्रकार की श्रवण बताऊंगा मैं। श्रवण मतलब होता है सुनना। श्रवण मतलब क्या? सुनना। 3 प्रकार के श्रवण में आपको बता रहा हूं, आप 3 में से कौन से वाले में हो? आप सुनते हो तो किस प्रकार का सुनते हो? सबसे पहला, किसी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, ये कहलाता है श्रवण क्रिया। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, ये कहलाती है श्रवण क्रिया। शायद मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे ही होंगे जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से
बोलो ना, निकाल देते हैं इस श्रवण क्रिया वाले। और बोले दूसरा, बोले दूसरे लोग जो ध्यान से सुनकर मन में बिठाते हैं, ये कहलाती श्रवण कला। सुन रहे हैं बहुत ध्यान से और साथ साथ में अपने मन में बिठा रहे हैं, ये कहलाती श्रवण कला। ये कला है आपके पास? ऐसी सुनने की कला है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसको मन में बिठा रहे हैं। और तीसरा है बहुत शानदार, क्या हुआ तीसरा? तीसरा उचित लगे तो उसके उस जो सुना है आपने अमल में तमाम प्रकार के सम्यक प्रयास करने का नाम है श्रवण योग। श्रवण योग का तात्पर्य क्या? जो सुना उसको फॉलो करो, मानो। सुन तो लिया, मन में भी विचार कर लिया, लेकिन विचार करने में उसको फॉलो अप कर लिया, तो ये कहलाएगा श्रवण योग। तो एक कहलाती है श्रवण क्रिया, एक कहलाती है श्रवण कला, और एक कहलाती है श्रवण योग। अब आपके जीवन में क्या है? श्रवण क्रिया है, श्रवण कला है, यह श्रवण योग है। क्या है? सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद करने वाला श्रवण योग कहलाता है कि हाँ महाराज जी ने ये बोला, हमने सुना, सुनने के बाद उसको किया और कर भी लिया। देखो आज कितनी सुंदर द्रव्य सामग्री सच के आई। हमने कहा, आपने बिल्कुल सुना और श्रवण कला के साथ आपने बहुत ध्यान से सुना और सुनने के बाद बहुत अच्छी द्रव्य सामग्री तैयार करके आज संजीव भैया अतुल सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के परिवार ने कितनी सुंदर द्रव्य सामग्री सजाकर यहाँ पर किए। यानी ये श्रवण योग था, सुना नहीं, सुनने के साथ उनने किया भी। यही कहलाती है गुरु की वाणी कि हम गुरु की बात सुने, सुने ही नहीं, सुन के साथ में करें। करने की बातें अभी अभी एकदम मुझे बताया गया, तो बैठे बैठे चिंतन करते हुए कि पूज्य अभिनव आचार्य महाराज, पहले वो वाली बात रख देता हूँ। समय सागर जी महामुनि राज का आज दीक्षा दिवस है, 46वां मुनि दीक्षा दिवस आज पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी का है। और बैठे बैठे उनके उस पूरे चारित्र पर जब अभी हाल अपनी दृष्टि डाल रहा था, तो उनके गुणों का व्याख्यान, उनकी बात अगर रखूं तो पूज्य गुरुदेव सरलता की, सहजता की, समता की, सहिष्णुता की, समीचीनता की, समर्पण की, सजगता की और सागर सम गंभीरता की एक प्रतिमूर्ति है। निश्चित मान के चलना, जो सरलता उनके अंदर है वैसी सरलता मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। बहुत सरल है वो। आप लोगों को लगता है कि बैठे रहते हैं ऐसे गंभीर हैं, लेकिन जब उनसे जुड़ जाते हैं, जब उनसे बात कर लेते हैं, तो पता चलता है कि वो बिल्कुल वास्तविकता में जैसा आगम में आया है कि कैसे बालकवत होना चाहिए, वो सचमुच में बालकवत है। उनके पास थोड़ी बहुत भी अंदर से कुटिलता नहीं हैगी, एकदम सीधे सीधे उनका सादा जीवन हैगा। कोई घुमावदार उनके जीवन में कोई भी चीज मैंने नहीं देखिएगी, हमेशा। और सहज भी हैं, बहुत ही सहज है वो। क्योंकि अभी जैसे आप लोग गए थे तो आपने क्या बोला? खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समय दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया। तो वो सहज भी बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है और आपसे बात नहीं करते। उनके कुछ नियम आपको कठिन लगते हैं कि आचार्य महाराज जो है पड़गान करने वालों से ही आहार लेते हैं, तो फिर वो ऐसा लगता है कि उन्हीं के साथ करते। तो नहीं, वो उनकी खुद की कंडीशन, वो ये शुरू से वो अनुशासन प्रिय रहे हैं। हम आपको बताएं, क्योंकि हम तो कुल मिलाकर जो भी आज दिख रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में, सब उन्हीं की देन है। उन्हीं ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया, उन्हीं ने आला पद्धति पढ़ाई, उन्हीं ने जो 24 ठाना पढ़ाया, उन्हीं ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया हैगा। तो उन्हीं के माध्यम से आज थोड़ा बहुत जो भी सीखे हैं, शिक्षा गुरु तो हमारे वही है। भले ही दीक्षा गुरु पूज्य गुरुदेव हैं, तो शिक्षा गुरु तो वही है। उन्होंने तो हमें उनके सौंप दिया था कि ये हैं ब्रह्मचारी और अब आपको अध्ययन कराना है। हम आपको बताएं कि इतने सहज थे कि बहुत बार, मतलब मैं बार बार प्रश्न करता था, तो बार बार प्रश्न करता था तो ब्रह्मचारी लोग हमसे बोलते थे, बोले इस प्रकार से मत पूछा करो आप। तो फिर भी उसके बावजूद भी वो बड़े सहज थे। वो हमेशा मुझसे बोलते थे, नहीं नहीं उसको रोका मत करो, उसको पूछने दिया करो। उसके पूछने से विषय जो है खुलता है। और कभी कभी तो मैं
मतलब इतना हो जाता था बात ही बात में कि उनकी हर बात को काटता था, हर बात को इस प्रकार से करता था, लेकिन वो हर बार मुस्कुराते थे और हर बार जवाब देते थे। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अगले दिन वो जवाब देते थे कि आपका वो प्रश्न था ना, हमें आपके चेहरे से लग रहा था आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हो, तो अगले दिन वो हमें जवाब देते कि देखो इसका उत्तर इस प्रकार से भी होता है। ऐसी सहजता उनके अंदर थी। कहीं ऐसा नहीं कि अब हम ये ब्रह्मचारी कल का और इस प्रकार से बात कर रहा है, इस प्रकार से पूछ रहा है, मेरे उस बोलने में और उस पूछने में दूसरे लोग नाराज हो जाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी नाराजगी हमने नहीं देखी। ऐसी उनके अंदर सहजता थी, ऐसी उनके अंदर सरलता थी। और हम तो मानते हैं समता तो ऐसी है, मैंने स्वयं ने उनकी समता को देखा है, क्योंकि शुरू से मुझे सेवा करने का, अवयावर्ती करने का एक जुनून सा था। और मुझे ये नहीं है कि कोई छोटा कौन बड़ा, बड़े भी और छोटे भी। तो जब पूज्य समय सागर जी महाराज जी जब तिलवारा घाट में 2000 में थे, तब 2000 में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और बहुत तीव्र उनको बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया। तो तेज बुखार में हमने उनकी समता को देखा कि किस प्रकार की इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतनी इस प्रकार से उनको कष्ट था, लेकिन कष्ट होने के बाद भी समता से वो सहन करते चले गए। उन्होंने किसी प्रकार से कुछ बोला नहीं कि एक ये कर दो वो कर दो। हम लोगों ने जितनी सेवा करी कर ली, लेकिन उनके मुख से किसी प्रकार की भी वो नहीं। और उसके बावजूद समता इतनी है कि मान लीजिए कोई भी साथ नहीं जाएगा, कोई भी औषधि जो है आपको कुछ करना भी है तो वो हम नहीं जानते हैं, आप गुरुजी से पूछो, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए आज वेद नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, तो हमारी समता तो खराब हो जाती है कि भैया कोई डॉक्टर कोई नहीं दिखा रहे, कोई वेद कोई नहीं दिखा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो इतनी समतावान थे, वो ये कहते थे कि शुरू में 3 दिन तो छेड़ना ही नहीं, मतलब 3 दिन वो अपना उपचार स्वयं करते थे समता के साथ। वो क्या करते थे, अगर कुछ हुआ नहीं तो जल लेते थे, उनकी आदत है। शुरू में 3 दिन वो क्या करेंगे, वो कोई नहीं, स्वयं का उपचार करेंगे, उपवास कर लेंगे, जल ले लेंगे, अगले दिन बहुत लाइट आहार लेके आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। 3 दिन के बाद जब लगता है कि नहीं अब अति हो रही है, जब किसी को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, तब पड़ेगा। तो ये एक बहुत समतावान जीव ही ऐसा कर पाता है। हमें तो थोड़ा सा कुछ होता नहीं है, हम तुरंत के तुरंत लग जाते हैं कि इसका उपचार कराओ, ये कराओ, वो कराओ, लेकिन वो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं रखते थे। सहनशीलता, सहिष्णुता उनका वो महान गुण था, वो सहते चले जाते थे, लेकिन कहते नहीं थे कि ऐसी तकलीफ हो रही है, ऐसी पीड़ा हो रही है, इसका इस प्रकार से उपचार करा दो, ये करा दो। ये उनका बहुत विशेष गुण था, वो बहुत उन्हीं के वो गुण है कि उस सहने की ताकत उनको देखा हमने। कि हम लोग तो ऐसे थे, मैंने तिलवारा घाट में देखा कि उनकी खिड़की ऊपर से खुली थी, ठंड में वो कांप रहे थे, मैं साक्षात देखा। वो भी जो है जैसे आचार्य महाराज चटाई नहीं लेते ना, वो भी चटाई नहीं लेते थे, ध्यान रखना। बिल्कुल जैसे आचार्य महाराज की चर्या है, बिल्कुल वैसी की वैसी उनकी पूरी की पूरी चर्या थी। जैसे पूज्य गुरुदेव का नियम था एक चौके का, उनका भी एक चौके का ही नियम है, एक ही चौका, वर्ती परिसंख्यान तप उनका भी था। वर्ती परिसंख्यान तपिएगा कि एक चौके में अगर आपकी विधि नहीं मिली तो क्या होगा, अलाभ हो जाएगा। आप जो है जैसे दूसरे चौके में हम लोग तो चले जाते हैं, आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन उनका ऐसा नहीं था, ना आचार्य भगवान का, ना समय सागर जी महाराज जी का, और ना योग सागर जी महाराज जी का। उनके इस नियम के कारण हमें भी जो है परेशानी हो गई। हमें परेशानी क्या हुई, हमारी भाव थे, हम आपको बता रहे हैं कि जैसी आचार्य महाराज की चर्या है, शुरू से जुनून था, हर एक चीज वैसे ही करना है हमें, ठीक है ना। लगभग तो हो गई, लेकिन ये बात आखिरी तक नहीं कर पाए। जब हम बामोरा आ रहे थे तब भी आचार्य महाराज से आखिरी में बोला, आचार्य श्री जी अब भरोसा नहीं, आप ये नियम दे दो जो आपका है, काय का, वृत्ति परिसंख्यान, एक ही चौके का नियम। तो आचार्य श्री जी हर दीक्षा दिवस, पूरे जितने दीक्षा दिवस है, एक भी दीक्षा दिवस नहीं छोड़ा हमने। जब आचार्य महाराज से ये बात नहीं बोली, हर बार उन्होंने एक अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी समझो। और फिर आखिरी में अंतिम जब यहाँ आ रहे थे तब उन्होंने दोषारोपण समय सागर जी, योग सागर जी को दिया। बोले भैया मैंने देख लिया,
मैं तो बड़ा सरल सहज इस मामले में, मैं देख लेता हूँ, एकदम अलाप नहीं करता हूँ। लेकिन समय सागर जी को देखा है, वो तुरंत अलाप कर देते हैं। और योग सागर जी को तुरंत अंजलि छोड़ देते हैं। वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिन श्रावक की अंजलि छूटती है उसका क्या होता है, उसकी गलती से कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो गया है तो वो उसका दिन खराब हो जाता है, पूरा आंध्रो ध्यान हो जाता है। बोले ऐसा मुझे नियम नहीं देना, बोले इस प्रकार का नियम देना। और तुम तो इनके भी वो, मतलब एक शब्द उन्होंने बोला था, नहीं बोल रहा हूँ जो शब्द बोला, तुम तो इनसे ही बढ़कर हो, बोले इस प्रकार से शब्द बोला था। बोले तुम तो तुरंत के तुरंत अंजलि छोड़ोगे, नहीं नहीं, बोले हम आपको अभी नहीं दे सकते, अभी आपके अंदर गंभीरता इस विषय में कम है, इस विषय में गंभीरता कम है। तो समय सागर जी महाराज जी को मैंने अक्सर देखा है, वो तुरंत, थोड़ी चीटी आई नहीं, खट से अंजलि छोड़ी, कुछ हुआ नहीं, कहीं कुछ झाड़ू दिख गई, अंजलि छोड़ी, कहीं कोई कुछ ऐसा टच होते कोई श्रावक अंदर घुस गया, तुरंत तुरंत वाला मामला रहता है। सोचते भी नहीं क्या होगा। बोले भर गर्मी में मुझे अच्छे से याद है, वहां कुंडलपुर की बात है, कुंडलपुर में ऐसे अंजलि छोड़ी उनने, हम तो देखते ही रह गए, क्या कर दिया, एकदम पता ही नहीं चला और अंजलि छोड़ कर आ गए। महोत्सव, हाँ फेरी के दिन, बिल्कुल बिल्कुल महोत्सव में फेरी के दिन भी बिल्कुल तुरंत अलाव हो जाता हैगा। अब एक बताओ, इतनी गर्मी, मुंह यूं ही सूख रहा हैगा, और वो कितनी अंदर से सामर्थ्य जाती कि तुरंत के तुरंत खट से छोड़ दे। अलाप समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, मतलब आहार ही नहीं लेना और तुरंत वापस आ जाना। इसी सहिष्णुता उनके अंदर वास्तविकता में है, इतनी समता भी उनके अंदर है, और फिर उसके बावजूद आने के बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती थी। ऐसा नहीं कि आपके कारण कुछ हो गया है तो उनको कोई विकल्प हो रहा है, उनको कुछ इस प्रकार से वो खिन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि आप क्या गए थे और आप क्या ऐसा हो गया। कर्म का उदय था, हमारा लाभांतराय कर्म का उदय था, इसलिए हमें नहीं मिल पाया। इस प्रकार के उनके पूज्य गुरुदेव के वचन हमेशा होते थे, और समीचीनता उनके जीवन में थी। समीचीनता से तात्पर्य ये है कि अपने व्रतों के प्रति जो उनकी समीचीनता है, जिस समय पर जैसे करना है, जितने समय में करना है, उतने समय में ही वो बिल्कुल अपनी चर्या के साथ कोई भी समझौता करते मैंने तो नहीं देखा कभी कि वो किसी प्रकार का समझौता कर रहे हैं। हर प्रकार से जो है अपनी चर्या को जिस प्रकार से आगम में कहा उसी प्रकार से वो पालन करते थे। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, सामायिक के समय सामायिक, उतने ही उसी प्रकार से अस्वस्थता में भी उसी प्रकार से उस अच्छे से वो सामायिक करते चले जाते थे। और समर्पण की कहानी ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के बिना वो पत्ता भी नहीं हिलता था। एक अगर थोड़ा भी कहीं जाना हो, क्योंकि बहुत समय तक मैं आचार्य श्री जी के पास रहता था तो वहां से मैसेज आते थे, तो मैसेज कन्वर्ट करने का काम लगभग मेरे ही होता था। मैं ही पूज्य गुरुदेव को कुछ आया तो बताता था। तो आचार्य श्री जी, अब इतनी सी बातों के लिए क्या पूछ रहे हैं, वो ये आचार्य श्री शब्द होते हैं। आचार्य श्री जी वे समय सागर जी हैं, वे बिना पूछे एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में नहीं जाएंगे, आप बोल दो तो भी करेंगे। तो सोचना, हर चीज के लिए, हर बात के लिए वो पूछवाते थे और हर बात के लिए वो कहते थे। जब वो विदिशा से जा रहे थे, विदिशा से बिहार हुआ था उनका पहली बार, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से वो अपने आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। इतने साल तो गुरु चरणों में रहा, लेकिन गुरुदेव जो है मुझे यहाँ से भेज रहे हैं, जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, गुरु की आज्ञा से जा रहा हूँ। हमेशा गुरु की आज्ञा मैंने मानी है, बस आगे भी उनकी आज्ञा मानता रहूं। ऐसी उनके अंदर कहना समर्पण था। मुझे बाद में लगता था कि आखिर योग सागर जी महाराज जी उम्र में बड़े हैं और समय सागर जी महाराज जी उम्र में छोटे हैं, और दीक्षा के समय योग सागर जी शुल्क दीक्षा में बड़े थे, लेकिन मुनि दीक्षा में जो है पूज्य समय सागर जी महाराज जी बड़े हुए। तब मुझे ऐसा लगा क्या ऐसा रहा होगा। तो मुझे उनकी चर्या को देखकर, उनकी गंभीरता को देखकर, उनकी सरलता को देखकर, उनकी सहजता को देखकर, उनकी सहिष्णुता को देखकर और समता को देखकर लगा कि नहीं, गुरुदेव के कोई भी निर्णय कभी भी जो है बहुत सोच समझ के होते हैं, कि वो बहुत आगे तक की सोचते हैं, आगे तक की सोचते हैं कि क्या है, किस प्रकार से होगा। तो इसी
बात को उन्होंने सोचकर शायद हो सकता है कि ये वाली बात रखी कि नहीं, ये सामर्थ्यशील हैं, इस प्रकार का इनका समर्पण है, यही वो सोचा होगा पूज्य गुरुदेव ने। वो सजगता उनके साथ है, और साथ साथ वो सजगता नहीं, सागर सम गंभीरता। जैसे गंभीर आता है, शायर सम गंभीरा, ये आचार्य भगवान के गुणों में आता है। तो ये आचार्य भगवानों के गुणों में सागर सम गंभीरता आती है। तो वास्तविकता में उनने अपने जीवन काल में जितनी गंभीरता के साथ संग में रहे, आप मानना कभी भी उनकी निगाह ऊपर नहीं उठी। जब हम आपको बता रहे हैं, हम लोग जब अध्ययन करते थे, क्लास में पढ़ते थे, वो हमको पढ़ाने वाले, और हम वहाँ इतने सारे प्रश्न करते थे आचार्य श्री जी से। सामूहिक क्लास में तो कम करते थे, लेकिन जब हम लोगों की क्लास होती थी, इंटरनल बात बता रहा हूँ, इस प्रकार से गुरुदेव से पूछते थे, लेकिन उनको सब आता था। वो इससे ज्यादा प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन फिर भी नीचे मुंह कर कर बैठे रहते थे। निगाह से निगाह नहीं मिलती थी गुरुदेव से उनकी, ऐसे बिल्कुल सर्वाइकल हो गया उनको, इस चक्कर में गर्दन में दर्द हो गया उनको। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी वो यूं नहीं करते थे। मैंने कभी भी आचार्य श्री जी से अपने जब भी मैं रहा हूं, उनने ऐसे करके बात नहीं करिएगी, कैसे बाबा बैठे हैं, वो नीचे मुंह है, और आचार्य श्री उनको पूरा निहारते रहेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन कभी भी पूज्य आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज जी ने ऐसे आई कांटेक्ट कर कर आचार्य महाराज से बात नहीं करी है, ये देखा है। और अगर कोई पुराना व्यक्ति तो देखा हो, मान ली आचार्य भगवान की बातचीत तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, मैंने देखिएगी, लेकिन आप लोगों ने उनको उनकी गंभीरता को देखा होगा। कभी वो कक्षा में किसी ने किसी पुराना दृश्य देखा हो तो देख लेना, उस कक्षा में वो कैसे बैठे रहते थे, किस प्रकार से बैठे थे, यूं, बिल्कुल यूं, पूरा ऐसा ऐसा नीचे निगाह करके उस समय बैठे। क्या उनको आता नहीं था? क्या वो बोल नहीं सकते थे? क्या बताओ, जिनने हमको पढ़ाया है, क्या वो प्रश्न नहीं उठा सकते थे? क्या वो उस चीज का वो आचार्य श्री बोलते थे तब भी वो आंसर, मतलब आंसर तो थे उनके पास सब, लेकिन फिर भी वो आंसर नहीं देते। मतलब ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान को ठंडे बस्ते में रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भैया, बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित मान के चलना। आखिर क्या कारण था? इतनी गंभीरता थी, निश्चित मान, और जिससे वो बात कर लें वो समझ लेना धन्य। आचार्य श्री से बात करना सरल था उस समय, लेकिन पूज्य समय सागर जी से बात करना अपने आप में बहुत कठिन दौर था। बहुत कठिनता से उनसे बात हो पाती थी, नहीं तो बात हो ही नहीं पाती थी। ऐसी चर्या का वो पालन करते थे। और अगर बात करना भी है तो मान लीजिए आप कहीं बात करने गए और कोई शंका समाधान करने गए, तो हम लोग मतलब अलग से शंका समाधान करने गए तो उस प्रश्न से सबसे पहले वो देख लेते थे, ये प्रश्न मेरी परीक्षा के लिए है, किस प्रकार से क्या है। वो ऐसा प्रति प्रश्न करते थे कि मुंह छोटा सा, इतनी कला थी उनके पास कि मुंह छोटा सा हो जाता था उनका, वो ऐसा प्रति प्रश्न करते थे। तो कोई भी उनके पास उस समय शंका को लेकर जाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, किस प्रकार से हम लेके जाएं और कैसे प्रकार से उसका वो जवाब देंगे। ये कला, बहुत अच्छी कला उनके पास थी। और हम एक गेम्स, एक बहुत मतलब दिमाग वाला एक खेल होता है, खेल उनके साथ खेलते थे। मतलब उसको नाम भूल गया हूँ का, वो बोलते थे एक शब्द बोल दो और शब्द पे से 3 हिंट्स रहती थी, फिर वो उस शब्द का बता दे कि तुम क्या सोच रहे हो। उसका अनुसंधान नाम था, कुछ ऐसे नाम रखा था। मतलब वो शब्द देंगे, हाँ सोच लिया, इतने अक्षर का है और इस प्रकार से है। फिर उसके बाद तो वहां पर हम तो नहीं, लेकिन वहां महाराज लोग देखते थे उस चीज को, लेकिन वो कभी हारे नहीं, वो हमेशा बता देते थे। वो उनको ऐसा रहता था इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से अक्षर का है, या वो अपने हिसाब से पूछते थे कि ये किस फील्ड का है, ठीक है ना। वो कुछ पूछेंगे, वो जितने उनके फिक्स क्वेश्चन होते थे 5, 4, 5 उनको पूछने का दे। आप सोच लो, जो सोचते हैं वो 5 प्रश्न पूछेंगे, उन पर 5 प्रश्न के बाद वो आपको उत्तर दे देंगे कि आप इस विषय को और इस वाली बात को सोच रहे हो, आपके मन में ये। और लगभग महाराज लोगों ने कहा कि हर बार वो कभी भी हारे नहीं है, हर बार वो जीतते थे। और ये अक्सर कब होता था? अक्सर ये जब होता था जब बिहार में चल रहे हैं
और बिहार में एकांत में बैठ गए हैं। तो ये अनुसंधान उसका नाम था, अनुसंधान मतलब अब खोज कर आपको आप सोचो, और सोचने के बाद आपको वो 5 प्रश्न पूछेंगे और 5 प्रश्न में आपको सही सही जवाब देना पड़ेगा, तो फिर आपको दे देंगे कि आप ये सोच रहे हो। तो इतनी तीक्ष्ण उनकी बुद्धि थी, इतना अंदर से उनकी तर्कणा थी कि उसका वो बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से वो जवाब दे देते थे। ऐसे पूज्य आचार्य महाराज अभी प्रतिभा स्थली की बहनें और बच्चे गए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। जब आचार्य महाराज के वहां दर्शन करने गए, तो आचार्य महाराज के पास दर्शन करने गए, तो बच्चों ने भी हाल हमको बांसा में आके बताया कि दीदी गई थी, तो बोले जैसे खजुराहों में आचार्य श्री जी जहां पर मुड़ते थे और जहां से मुड़कर ऐसे आशीर्वाद देते थे, वही खजुराहो पूर्व चतुर्मास में वही स्टाइल, वही तरीका और उसी हिसाब से आचार्य महाराज हम सबको आशीर्वाद दे रहे थे। लगा ही नहीं कि आचार्य महाराज नहीं है, आचार्य महाराज से ही लगे। और वास्तविकता में अगर आप पीछे से देखोगे तो आचार्य महाराज जैसे ही लगते हैं, चाल भी उनकी वैसी, आशीर्वाद देना भी उनका वैसे ही, पूरा सब कुछ आचार्य महाराज जैसा ही निश्चित रूप से लगता है। वो आज आचार्य महाराज नहीं है, तब भी वो हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आचार्य महाराज ही हमारे बीच में विद्यमान हैं। ऐसे पूज्य उनकी वो चर्या, उनकी वो सरलता, उनकी वो सहजता, उनकी वो समता, उनकी वो सहिष्णुता, उनकी वो समीचीनता, उनके जैसा समर्पण, उनकी जैसी सजगता, उनकी जैसे सागर संबंध गंभीरता हम लोगों के अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से हम भी महान बन सकते हैं। क्योंकि हमने पूज्य गुरुदेव को तो बहुत देखा है और उनके जैसे बनने का प्रयास किया है, लेकिन अब हमें उनके जैसे बनना है और उनके जैसे बनकर, उनके जैसी चर्या का पालन कर हमें भी अपने जीवन में उत्कृष्टता को लेके आना है। जैसे वो उत्कृष्ट हैं वैसे उत्कृष्ट हम बनते चले जाएं, जैसे वो गंभीर हैं वैसे हम उनके जैसे गंभीर बनते चले जाएं। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हाल जब वहाँ पर बांसा में सब लोगों को, बांसा से सब लोगों को भेजा था हमने, कहाँ पर, पूज्य गुरुदेव के पास। तो पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार से मतलब जब मैंने प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद जिस प्रकार से उनने हमारे लिए बोला, तो मेरी आंख से आंसू आ गए उस वक्त सुन के। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े आचार्य महाराज हैं और उसके बावजूद भी किस प्रकार से ये वो इस प्रकार से जो शब्द वो बोल रहे थे, जिस प्रकार से वो कह रहे थे, कहने के बाद मुझे लगा कि वास्तविकता में कितनी सरलता और सहजता है इनके अंदर कि किस प्रकार से शब्दों से ये उद्बोधन अपने उद्बोधन में दे रहे हैं। अभी भी देखो पूज्य आचार्य महाराज की कृपा हमेशा ये रही कि अभी हाल जब कार्य था रेवती का, तो रेवती रेंज की पूरी इंदौर की कमेटी को मैं एक छोटा सा साधु बोले दुर्लभ के पास होकर ही जाना है। कमेटी से क्या बोला, बोले दुर्लभ के पास होकर ही जाना है, वो इस विषय में ज्यादा जानकार है, उसका ज्ञान ज्यादा है, उससे मिलकर जाना, वो जैसा कहे उसके अनुसार से आप लोगों को चलना है। हम तो इतनी बात जानते हैं, इतना वात्सल्य, इतना आशीर्वाद। जो आर्किटेक्ट है, जो पूरी सब जगह का आर्किटेक्ट जो हैं विपुल जी सोमपुरा, उनसे बोला हम नहीं जानते हैं, आपका जो भी हो एक दिन वहां निकाल के जाना है। बोले मेरे पास समय नहीं था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, उनने कहा आपके पास आना है। और मुझे भी ऐसा लगा कि जब वो कह रहे हैं तो आपके पास कुछ तो होगा, इसलिए मैं आया हूँ आपके ऐसे चल के। वो समय निकाल के विपुल जी सोमपुरा जो भाग्य दे के, जो आपके जबलपुर तिलवारा घाट के खजुराहो के जो बहुत बड़े सोमपुरा हैं, वो यहाँ आए थे। उस दिन समाज ने उनका सम्मान भी किया था, आचार्य महाराज ने स्पेशल उनको यहाँ तक भिजवाया था हमारे पास। तो मैं मानता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद, विशेष वात्सल्य, विशेष स्नेह हमारे पर है। और ऐसा विशेष आशीर्वाद में जैसा आज है वैसे आगे तक बना रहे, ऐसी भावना से उनकी आज्ञा में, उनके निर्देशन में, उनके लिए हमेशा समर्पित में आखिरी तक रहूं, इसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।